का, तो बार कौंसिल के लोगों ने, जो बरह रास्त फ्रीक भी नहीं थे, उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिलने की कोशिश की, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उन्हें मिलने से इनकार कर दिया, ये कह के कि आपका केस हमारे पास पेंडिंग है, आप उसमें एक फ्रीक हैं, लिहाजा इस वक्त आपकी मुलाकात जो है वो मेरे साथ चैम्बर में मुनासिब नहीं है। ये एक उन्होंने जो एक हायर मॉरल, एक मॉरल और लीगल जो प्रिंसिपल है, जो असूल है, उसको उन्होंने जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक्सप्लेन किया और उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त आपसे मुलाकात नहीं कर सकता। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने इस असूल को बालाए ताक रख के पेंडिंग केस के ऊपर एक फ्रीक के साथ मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया है कि जनाब ये फैसला जो है वो हम करेंगे। ये उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उन्होंने बाद में प्रेस रिलीज भी जारी की है। सो ये जो अब है इनका जो कंडक्ट है उसकी वायलेशन में अब हम अपनी लीगल टीम से बात कर रहे हैं और ये एक फिट केस है, प्रोसीड अगेंस्ट इलेक्शन कमिश्नर एंड मेंबरान के, उनके खिलाफ जो है वो जुडिशल जो कमीशन है उसमें रेफरेंस भेजा जाए और इनको इनके ओहदों से बर्खास्त किया जाए। इससे पहले भी आज मुल्क में जो बहरान है, इस बहरान की सबसे बड़ी वजह इंतखाबात का ना होना है। जब स्पीकर की रूलिंग का केस आया था और उसके बाद वो केस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था, तो बिल्कुल वाज़ेह था कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही थी, उस वक्त जजेस को बुला के भी उन्होंने, जो पॉलिटिशियंस को बुला के भी शहबाज शरीफ साहब की भी बात सुनी, बिलावल भुट्टो की बात भी सुनी, और वाज़ेह था कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक उस वक्त मतमाय नज़र था वो ये था कि इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि एक सवाली एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है और पॉलिटिकल क्वेश्चन जो है वो अदालतों में रिजॉल्व नहीं होते, वो लोग रिजॉल्व करते हैं। उस वक्त अगर आपको याद होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये बयान आया कि हम तो इलेक्शन करा ही नहीं सकते अक्टूबर तक। आज इस मुल्क में जो बहरान है वो इलेक्शन कमीशन के उस बयान की वजह से, जिन्होंने उस वक्त इलेक्शन कराने से इनकार कर दिया, जो उनकी आईनी जिम्मेदारी थी आइन के तहत कि उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, उन्होंने इलेक्शन करवाने से इनकार कर दिया और मजबूत किया मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के एजेंडे को, ताकि वो आए और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दे, जो इन्होंने कर दिया आगे। आज डॉलर 250 में भी नहीं मिल रहा मार्केट में, ये 100 दिनों में हुआ है। आज पाकिस्तान की करेंसी यूक्रेन के बाद, यूक्रेन इस वक्त हालत जंग में है रूस के साथ, पाकिस्तान की करेंसी यूक्रेन के बाद सबसे ज्यादा अगर दुनिया में किसी करेंसी में गिरावट आई है तो वो पाकिस्तान की करेंसी में आई है। ये हालात हैं इस वक्त हमारी मईशत के, और इस मईशत को इस जगह पे पहुंचाने में जो शहबाज शरीफ का रोल है, जो पीडीएम का रोल है, इनका तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, जिन्होंने उस वक्त जब इलेक्शन की तरफ, आज मुल्क में नई हुकूमत आ चुकी होती, हम एक स्टेबल इन्वायरमेंट में होते, हमें पता होता लोगों ने क्या फैसला करना है। लोगों, जब भी जमहूरियत में एक हद से बड़ा होता है क्राइसिस, तो आप क्या करते हैं, आप इलेक्शंस की तरफ जाते हैं। हमने इलेक्शंस की तरफ चला जाना था। आज एक मुस्तहकम हुकूमत हमारे सामने होती, हमें पता होता कि ये जो पॉलिसी है वो है क्या, किधर जा रही है, किधर नहीं जा रही। इस वक्त ना किसी को सर का पता है, किसी को पता नहीं है कि शहबाज शरीफ जो इस वक्त चेयरमैन सीडीए के, असल में तो इस वक्त जो शहबाज शरीफ हैं, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक ऐसी हुकूमत वफाक में हुकूमत है जिसके किसी सूबे में हुकूमत नहीं है। सो प्रैक्टिकली शहबाज शरीफ जो हैं वो सीडीए के वज़ीर आज़म, तो उनकी वजह से वो कोई फैसला कर ही नहीं पा सकते। वो कैसे जाके आईएमएफ से फिर आर्मी चीफ को बात करनी पड़ रही है, क्योंकि जो शहबाज शरीफ है वो तो तेल की कीमत खुद नहीं बढ़ा सका। आपको याद होगा पहले इन्होंने बयान दिया कि हमें आर्मी चीफ की मदद की ज़रूरत है तेल बढ़ाने की कीमत बढ़ाने के लिए। सो प्रैक्टिकली मुल्क में इस वक्त वफाकी हुकूमत एग्जिस्ट ही नहीं करती। सीडीए की जो चेयरमैनी है वो एग्जिस्ट करती है, ये प्राइम मिनिस्टरशिप एग्जिस्ट नहीं करती। अब आईएमएफ जो है उसके साथ हमारा मुआहदा अभी तक इसलिए नहीं हो पा रहा कि उनको भी समझ नहीं आ रही कि जब चारों सूबे इनके साथ नहीं हैं, जब इनकी अपने मुल्क में जो है ये बेचारे जो हैं ये जाके बर्गर भी अकेले नहीं खा सकते, बाहर लोग इनको लोटे लोटे के नारे लगाते हैं, ये जाके जो है वो किसी भी पब्लिक मुकाम के ऊपर खड़े ही नहीं हो सकते, तो वो आईएमएफ वाले भी परेशान हैं। जाहिर है उनका यहाँ पे भी डायरेक्टरेट है, वो कहते हैं इनसे बात करें तो करें क्या। पाकिस्तान की इस वक्त जो अमली आलमी सूरत हाल है, आप देखिए कि रशिया के वज़ीर ख़ारजा ने
बिलावल भुट्टो से मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये पता नहीं कौन है, लड़का सा आ गया है, इंटर्नशिप कर रहा है, करे, वो 12-12 दिन तो वो दफ्तर ही नहीं जाता, लोग उसको जानते ही नहीं। आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी में खुद को तनहा कर लिया, आपने अपनी मुआशी पॉलिसी में खुद को जो है वो तबाह बर्बाद कर लिया, और अब आप एक अड़े हुए हैं कि नहीं हमने इलेक्शन नहीं कराने। इलेक्शन क्यों नहीं कराने? ये सिर्फ जो पीटीआई को इससे इनको डर पड़ा हुआ है कि ये 2 तिहाई अक्सरियत से इमरान खान जीत जाएगा। क्या आप इस वजह से इलेक्शन इलेक्शन जो है उसको होल्ड करा सकते हैं, इलेक्शन को इल्तवा में रख सकते हैं कि आपको यकीन है कि हमारी मुखालिफ जमात जो है वो इलेक्शन जीत जाएगी, लिहाजा हम इलेक्शन नहीं करवाते? ये तो देखें, ये तो हमारे गली मोहल्लों में क्रिकेट के मैच होते थे कि आप जो बंदा बॉल या विकटें लेके आया होता था वो बारी लेके कहता था मैंने नहीं कराना, बॉल नहीं, मैं नहीं देता विकटें, ये विकटें तो मेरी हैं। इस तरह का बच्चों वाला एटीट्यूड है इनका, और इस एटीट्यूड के साथ ये मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये अगर आपने इलेक्शन नहीं करवाने इस डर से कि इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा, फिर आप मुल्क में कोई और सिस्टम कर लें, फिर आप जो है वो कहें कि हमने और कोई कम्युनिस्ट जो निज़ाम था रूस में वो सिस्टम बनाना है, हमने डिक्टेटरशिप लानी है, क्योंकि जमहूरियत में तो ये नहीं हो सकता। आप इसलिए जो इलेक्शन इल्तवा में नहीं रख सकते कि मुझे डर है मेरा मुखालिफ जीत जाएगा, मैं इलेक्शन ही नहीं करवा रहा। ये तो एक अजीबोगरीब बात है। अब आइए, ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की जो स्टोरी है इसके ऊपर जो बात हुई, पहली बात तो यह है कि जो फाइनेंशियल टाइम्स में कोई नई बात नहीं हुई। हम मान रहे हैं कि ये 1.3 मिलियन डॉलर जो हैं ये पीटीआई को वोटन से ट्रांसफर हुए थे, हमने ये डिक्लेयर किए हुए हैं अकाउंट। इसमें अभी तक मुझे समझ नहीं आई कि हमने एलिगेशन क्या है और हमने जवाब क्या देना है। मिसाल के तौर के ऊपर, अगर दुनिया में जो फंड रेजिंग है वो ऐसी होती है जैसे आप और पहली बात मैं आपको कहूँ, इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े फंड गेटर हैं। ये सिर्फ 9 अरब रुपया इस साल शौकत खानम ने इकट्ठा किया है। नमल ने अभी पिछले 2 हफ्तों में $2 मिलियन इकट्ठा किया है। इसी तरह से जो पीटीआई की नामंजूर.com है उसको मेरे ख्याल है को 5-6 दिनों में 47 करोड़ रुपया जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज ने दिया है। ये जो एक मुहिम है पीडीएम की इस वक्त, और ये जो इस वक्त लगे हुए हैं पीपल्स पार्टी और नून वाले और जेयूआई फजलुर रहमान, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज के खिलाफ जो इनका टायरेड है, ओवरसीज पाकिस्तानीज के खिलाफ जो ये नफरत का इजहार कर रहे हैं, ये हैरान कुन है। क्योंकि एक तो मुझे कोई भी देखे, कोई थोड़ी बहुत अकल रखता होगा, जो पॉलिटिकल थिंकिंग रखता होगा, वो कैसे 90 लाख लोगों के खिलाफ जो इस वक्त बाहर बैरून मुल्क पाकिस्तान की इज्जत है, जो पैसे कमा रहे हैं, $31 बिलियन तो उन्होंने अभी भेजे हैं। अगर वो 31 बिलियन, IMF से तो हम $3 बिलियन ले रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज ने तो $31 बिलियन भेजा है पाकिस्तान को। अगर वो ये पैसे नहीं भेजें, हमारी तो कमर टूट जाए। हमें पीटीआई जो है, हम ओवरसीज पाकिस्तानीज के ऊपर फख्र करते हैं, हम ओवरसीज पाकिस्तानीज को अपनी बैकबोन कंसिडर करते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ये फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और ये बिलावल और ये जो पीडीएम के लोग हैं, ये ओवरसीज पाकिस्तानी से नफरत में क्यों मुब्तला है। पहले इन्होंने उनका वोटिंग राइट खत्म कर दिया कि नहीं ये सारे इमरान खान को वोट देंगे, उसके बाद आके अब ये उनके कह रहे हैं कि जी ये फंडिंग ना किया करें। ये हैरान कुन बात है। हमें चाहे आरफ नकवी हो, हमें आरफ नकवी वहाँ पे केस का सामना कर रहे हैं कि अमेरिकन फाइनेंशियल रेगुलेशंस की उन्होंने खिलाफ वर्जी की। हो सकता है वो केस सही हो सकता है वो केस गलत हो, लेकिन हमें नहीं पता। लेकिन हमें आरफ नकवी हमारा विलन तो नहीं है। अमेरिकन अगर फाइनेंशियल उन्होंने किया है, वो अमेरिका ने उन पर केस किया हुआ है, वो करें ना करें। और इस जो कहानी है उसमें जवाब तो उन्हें इस बात का देना है कि वो कह रहे हैं कि $20 मिलियन तो शरीफ जो फैमिली ब्रदर्स हैं, शरीफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, उनको ऑफर हुए थे। उन्होंने तो उसकी तरदीद ही नहीं की, उन्होंने तो ऑफर ही नहीं, उन्होंने तो उसको आके बताया ही नहीं हमें कि उसके ऊपर उनका क्या मौक़िफ़ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हम ये कह रहे हैं कि देखें, हम जो फंडिंग करते हैं वो हम ऐसी करते हैं और हम आगे भी ऐसी करेंगे। क्यों, हम कैसे फंडिंग कर रहे हैं? इमरान खान जाते हैं, वो वहाँ पे डिनर्स होते हैं, उनके टिकट्स होते हैं। हमें 40,000 लोगों ने 2008 से 2013 के दरमियान फंडिंग की। उस 40,000 लोगों की हमने तकरीबन जो फंडिंग की है वो 3.5-4 अरब रुपए की फंडिंग की है। उनमें से 25 करोड़ रुपया कहते हैं कि जी ये आपको ये जो वोटन है इसने भेजा था।
तो वॉटन ने भी जो भेजा था वो भी क्रिकेट मैच हुआ था, इमरान खान ने सालों के बाद जाके वहाँ पे बॉलिंग की थी उस मैच में, और उसमें लोग आए, उन्होंने पैसे दिए, वो पैसे जो हैं ब्रिटिश लॉज में भी एफिडेविट हुआ। यहाँ पे मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आरिफ नकवी ने एफिडेविट दिया और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल लीगल पैसा है, और आरिफ नकवी पाकिस्तानी है, उन्होंने वो पैसा भेजा, वो पैसा जो है वो लीगल तरीके से पाकिस्तान आया, लीगल तरीके से डिक्लेयर हुआ। और इसी तरीके से पाकिस्तानी हैं जो हमें $100 भेजते हैं, जो $50 भेजते हैं, कई जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने जो है वो $10 भी जो है वो दिए हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी फंडिंग करती हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सेठ पकड़े हुए हैं, माफियाज पकड़े हुए हैं। अभी आपने देखा PMLN ने जिस तरह से ये मरियम औरंगजेब के हस्बैंड जो है अली तासीर, उन्होंने सिगरेट कंपनीज को अरबों रुपए की कंसेशंस लेके दी, वहां से तो पैसा आया है, अब वो पैसा किधर गया है हमें नहीं पता। हो सकता है वो नून लीग की फंडिंग में गया हो, तहकीकात होंगी तो पता चलेगा। हो सकता है मरियम औरंगजेब ने पैसे लगाए हों इसके लिए। पीपल्स PTI ऐसे नहीं करती, हम पब्लिक फंडिंग करते हैं। हम अपने जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं, पाकिस्तान से बाहर लोग हैं, हम प्रेफर करते हैं कि बजाय 4 सेठ हमें पैसे देने के या 4 कंपनियां हमें पैसे देने के, हमें ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं वो पैसे दें। छोटे छोटे बच्चे जलसों में आते हैं, वो अपनी जो पॉकेट मनी है वो इमरान खान को देके जाते हैं। ये एतमाद है इमरान खान का, लोगों का इमरान खान के ऊपर, और ये एतमाद है इमरान खान का जिनको अभी तक शौकत खानम 70 अरब रुपया खर्च कर चुके हैं कैंसर हॉस्पिटल, कैंसर के मरीजों के ऊपर। और ये कहाँ से आया? इमरान खान के पास तो 70 अरब नहीं है, PTI के किसी बंदे के पास तो 70 अरब नहीं है। ये पाकिस्तान के लोगों का पैसा है या ओवरसीज का पैसा है जिन्होंने दिया। अच्छा, अब जिस तरह ये अगर नमल जो है, यहाँ पे ज़्यादातर मेरे ख्याल 2/3 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो बगैर फीस के पढ़ रहे हैं। वो पैसा उनके ऊपर मिलियंस ऑफ रुपीस खर्च होते हैं महीने के, वो कहाँ से आता है? वो पाकिस्तान के लोग देते हैं। हाँ, अलबत्ता आप ये देखिए कि लेट से आपने 9 अरब रुपया जमा किया है, हमने लॉज को फॉलो करना है, पाकिस्तान के लॉज हैं, ब्रिटिश लॉज हैं, उनको फॉलो किया। ये हम नहीं कर सकते कि 100 अगर 1 लाख आदमी जो है उसने हमें पैसे दिए हैं तो हम लाख आदमियों का सोर्स ऑफ इनकम देखना शुरू कर देंगे, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। हमारे पास कैपेसिटी ही नहीं है। हमने सिर्फ देखना है कि उन्होंने लॉज को फॉलो किया है, लॉज के मुताबिक ट्रांजैक्शन की है, ज़बरदस्त, हमारे पास आगे पैसे ख़त्म, बात होगी। अगर उन्होंने कि लॉ वायलेट किया है तो वो हुकूमत के उसके दरमियान है। सो मैं ये समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हमारा मुतालबा सिर्फ इतना है, बिल्कुल PTI की फंडिंग केस का फैसला होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो फैसले हैं कि आप नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंडिंग केसेस का भी साथ फैसला करें, वो कंप्लाई विद करें। उनकी स्क्रूटनी रिपोर्ट आई हुई है, क्योंकि और हम ये क्यों कह रहे हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI, JUI का, TLP का तो मैं नाम ही नहीं ले रहा ना, उधर तो बेचारों की वैसी टांगें कांप जाती हैं पता करते हुए। जरा पूछे ना फजलुर रहमान का हेड ऑफिस किसने बना के दिया था? खुद बेनज़ीर भुट्टो, हाफिज हुसैन अहमद शहीद जो हैं, हाफिज हुसैन अहमद ने लिखा कहा है कि अपना ये पैसा जो है वो लिबिया ने जो है उस वक्त दिया था। सैफ कज़ाफ़ी खुद पाकिस्तान आए थे इनॉग्रेट करने इनका हेड ऑफिस। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपनी किताब में लिखा है कि उसामा बिन लादन से मेरी हुकूमत हटाने के लिए नवाज शरीफ ने पैसा लिया था। अब बेनज़ीर भुट्टो शहीद का बेटा जो है वो तो बेनज़ीर को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो तो अपने अबू जी को रिप्रेजेंट करता है। अदरवाइज जो उनकी वालदा हैं उनकी तो जदोजहद रही है शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़, और उन्होंने तो इस फस्तायत के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ उठाई है। इसीलिए आज पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई है। बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर से तो ताल्लुक़ ही नहीं लगता, वो तो सारे अपने, वो तो जरदारी फैमिली है। पिछली दफ़ा भी मैंने भुट्टो कहा तो अमीर हुसैन भुट्टो साहब का मुझे मैसेज आया, वो बड़े मेरे से नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि आप जरदारी को जो है वो भुट्टो भुट्टो कही जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल मैं इस वक्त तो अनफॉर्चुनेट है कि वो बेनज़ीर भुट्टो की तो विरासत ही ख़त्म हो गई और वो सारा एक जरदारी साहब का शुरू हो गया। लेकिन बहरहाल ये जो मैं समझता हूँ कि जो मुलाकात की है ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है, इसके पेश नज़र इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस जो है वो मूव किया जा सकता है। उसके बाद जो केस का फ़ैसला है वो पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI का केस इकट्ठा लोगों के सामने रखा जाए, और उसकी ज़रूरत इसलिए है कि लोग एक कंपैरिजन कर सकें, लोग देख सकें कि कौन सी पार्टी कैसे फंड इकट्ठा करती है।
मकसद ये नहीं है कि एक पार्टी जो है उसको आप बता दें, दूसरी पार्टियां जो हैं उनको आप मौका दे दें उस पर तनकीद करने का। हक तो यही है ना कि आप जो मीडिया है उसके सामने कंपैरिजन आए, पीटीआई की फंडिंग कैसे होती है, नून की फंडिंग कैसे होती है, पीपल्स पार्टी की फंडिंग कैसे होती है। इन तीन का तो इसलिए फौरन करते हैं कि इनका मुकम्मल है स्क्रूटनी। उसके बाद ज़रा जेयूआई की भी फंडिंग करें, जमात इस्लामी का फिर भी जो है वो फॉर्मलाइज सिस्टम है। उसके बाद टीएलपी का करें, बाकी पार्टीज़ का भी करें। और ये मैं समझता हूँ कि फंडामेंटल राइट है पाकिस्तान के लोगों का जानना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी फंडिंग कैसे करती हैं, क्योंकि उनकी जो फंडिंग ट्रेंड है वो आपको फिर बताएंगे कि उनकी पॉलिसीज़ क्या होंगी, कौन कौन सा सेठ क्या रोल प्ले कर रहा है, कौन कौन कैसे जो है वो पैसे खर्च कर रहा है। शुक्रिया। क्या सिर्फ पूरे पाकिस्तान में एक केस सिर्फ पेंडिंग है? मतलब आप समझते हैं जो रेजिग्नेशन का एक आम मौके के ऊपर कबूल होना शुरू हुए हैं, पीटीआई को होना चाहिए था इस वक्त असेंबली के अंदर एक वोट की अक्सरियत थी, किसी भी टाइम पे खत्म हो सकती है। देखिए ना, पहली बात तो यह है कि जो बाकी केसेस हैं, मॉडल टाउन तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि वो टेकअप कर रहे हैं, इसलिए मैंने राना सनाउल्लाह साहब को कहा था कि मैं अपना बयान जो है उसको ज़रा तब्दील करता हूँ। पहले मैंने कहा था कि पंजाब ने नहीं आने देते, अब मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब में आएंगे तो सही राना साहब, पंजाब से वापस आएंगे हमें पता नहीं। लिहाजा ये राना साहब अपनी जजमेंट खुद कर लें, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी सारे केसेस हैं, वो देख लें कि उन्होंने कब जाना है, क्या करना है। वापस आने की गारंटी हम जो है वो नहीं देंगे। उसी तरीके से जो बाकी केसेस हैं उनको चलना चाहिए। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि पीडीएम ऐसे बिहेव कर रही है जैसे पाकिस्तान में एक ही केस है। आज भी उन्होंने अपने केस में जो है वो तारीख ली है, जो इनका मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम चाहते हैं ये फंडिंग केस का फैसला आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आना इन दोनों के साथ चाहिए ताकि मीडिया को, लोगों को कंपैरिजन मिल सके कि कैसे फंडिंग हुई। साहब ये बताइएगा कि जो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुए हैं इन पर ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ हिस्सा लेगी। और सेकंड, अगर जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट की बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान सियासी जमातों के रहनुमाओं से नहीं मिल सकते, आपकी पार्टी के लोग भी मिलते नहीं, जो मिल नहीं सकते अगर उनका मामला है वो उस वक्त नहीं मिल सकते जब वो जुडिशल साइड के ऊपर काम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर तो जाहिर है ना कि अगर वोटर लिस्टों में मेरा इशू है तो वो तो जाके मैं मिलूंगा ना। अगर मेरे पोलिंग स्कीम खत्म हो गया तो मैं जाके मिलूंगा ही, तो बताऊंगा ना। आप नहीं मिलते जहां जुडिशल साइड आपकी जो है वो हो। और दूसरी बात ये जो रेजिग्नेशंस की है वो पहले चूंकि आपने भी की थी, देखिए रेजिग्नेशंस इररेलेवेंट है। हम जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन से पहले इंशाअल्लाह ताला वफाकी हुकूमत घर चली जाएगी और हम मुल्क में जनरल इलेक्शन कराएंगे। सर ये बताइएगा कि जनरल इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, अभी पीडीएम की नून लीग की जो अपनी मुशावरत हो रही है उसमें इत्तलात ये है कि नवाज शरीफ साहब से ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान वापस आ जाए और जो जनरल इलेक्शन में जाना है नून लीग ने उसको वो लीड करें। आपको लगता है कि नवाज शरीफ इस सिचुएशन में वापस आएंगे, और अगर वो आते हैं तो क्या नून लीग को मोमेंटम दोबारा बना पाएंगे? लेकिन नवाज शरीफ पाकिस्तानी शहरी हैं, और अगर चाहे मुझे नहीं पता कि अब वो हैं कि नहीं हैं, क्योंकि उनके बच्चे जो हैं वो तो कहते हैं कि हम तो शहरी नहीं, हम पे लॉज ही अप्लाई नहीं करते। लेकिन अगर नवाज शरीफ पाकिस्तानी शहरी हैं तो उनका हक है कि वो वापस आएँ, और नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। वापस आके उनको जेल जाना है, जेल जाके उनका जो केस है उसको प्रोसीड होना चाहिए। अगर आप नवाज शरीफ का ये कहें कि उनके लिए, जो इमरान खान हमेशा कहते हैं कि एक तबके के लिए कानून अलहदा हो जाए, दूसरे के लिए अलहदा हो जाए, एक के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर इस वक्त 7 अरब रुपए के केसेस में वो जेल में है, वो हम नवाज शरीफ के लिए स्पेशल बना दें कि वो बाहर रह जाएं, और जो बेचारे सारा जो साइकिल चोर है, जेब कुतरे हैं, गुजरांवाला में एक बंदे को क्राउड ने मार मार के मार ही दिया कि उसने मोटरसाइकिल चोरी किया है। तो 40,000 रुपए के लिए तो हमारी माशाल्लाह जो प्रायोरिटी है वो ये है कि हम बंदा मार दें और 7 अरब वाले को हम सर पे बिठा लें। ये तो नहीं होना चाहिए। नहीं, फॉरेन नेशनल नहीं कर सकता फंड, ना ही फॉरेन नेशनल ने हमें फंड किया है। अगर ये जो मुबारक अल निहान की अगर फंडिंग है आरफ नकवी साहब को, तो ये आरफ नकवी जो है उनका और जो ब्रिटिश लॉज हैं उनकी वायलेशन है।
हमें तो उन्होंने एफिडेविट दिया हुआ है कि हमारी जो सारी फंडिंग है वो लीगल है और ये सारी फंडिंग जो है वो पाकिस्तान के बरतानवी लॉ के भी मुताबिक है और पाकिस्तानी लॉ के भी मुताबिक है। अगर कोई वायलेशन हुई है तो वो आरिफ नकवी जाने और वो जाने। वही फंडिंग आपको मिली पीटीआई को? मैं यही कह रहा हूँ ना, हमें नहीं मिली। अच्छा, पाकिस्तान का एक हल्का है एडी 157Z इलेक्शन शेड्यूल भी अनाउंस हो गया है, तो कंटेस्ट करेंगे? मैंने आपको ये बताया कि इंशाल्लाह जो ज़िमनी इलेक्शन है उनसे पहले हम जनरल इलेक्शन करवाएंगे। पंजाब हुकूमत पूरी करेगी या आपका सुनी तोड़ेगी? देखें, ये बात ज़्यादा हमसे ज़्यादा डिपेंड करती है आसफ जरदारी साहब पे। अगर आसफ जरदारी सिंध की असम्बली तोड़ने को तैयार होंगे तो फिर एक कंसेंसस और इलेक्शन कमीशन तब्दील करने के ऊपर, अगर ये दो बातें जो पीडीएम है ये करेगी तो फिर इसके ऊपर बातचीत हो सकती है। लेकिन अगर वो ये कहेंगे नहीं हम सिंध असम्बली रखेंगे तो फिर ज़ाहिर है पंजाब वाले और केपी वाले कहेंगे कि जी वो रख रहे हैं तो हम क्यों तोड़ें। थैंक यू।